अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर अदील अख्तर और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या फ़र्क है और व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स एट स्मॉल लेवल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया है, जो हमारी माइक्रो वर्ल्ड है, वहाँ पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये जो सेकंड लेक्चर है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों, पास्टुलेट्स जो होते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली दीज आर अजम्पशंस। पास्टुलेट्स उन अजम्पशंस को कहा जाता है जिसकी बुनियाद पर कोई थ्योरी डेवलप की जाती है। यानी कि जब भी हमने कोई थ्योरी डेवलप करनी हो, जिस तरह हमारी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है, तो उसमें आपने देखा कि हम शुरू में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो एक तरह की असम्पशंस ही हैं, वो पास्टुलेट्स ही हैं। तो कोई भी थ्योरी जब आपने डेवलप करनी होती है, तो सबसे पहले आप एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, एक सेट ऑफ अजम्पशंस बनाते हैं, जिन अजम्पशंस को हम क्या कहते हैं? पास्टुलेट्स कहते हैं। क्या करते हैं? उस थ्योरी को टेस्ट करते हैं विद एक्सपेरिमेंट, और अगर वो थ्योरी करेक्ट आती है तो दीज अजम्पशंस स्टैंड ट्रू, दीज पास्टुलेट्स आर वैलिड। ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं, दीज आर टेस्टेड एंड दीज पास्टुलेट्स आर वैलिड पास्टुलेट्स। ठीक है जी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट पास्टुलेट, जिसको हम स्टेट पास्टुलेट भी कहते हैं। जो सबसे पहला हमारा पास्टुलेट है, दैट इज स्टेट पास्टुलेट। बच्चों, क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम मदद लेते हैं वेरिएबल्स लाइक पोजीशन एंड मोमेंटम। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर किसी डायनामिकल सिस्टम की स्टेट हमें डिस्क्राइब करनी हो, उसकी स्टेट को बयान करना हो, तो हम किसकी मदद लेते हैं? हम मदद लेते हैं पोजीशन की और मोमेंटम की। एक और फ़र्क है क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर सिस्टम की स्टेट का पता हो, तो हम वहाँ पर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस या कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हम हैमिल्टोनियन या हैमिल्टन इक्वेशंस को अप्लाई करते हैं और हम सिस्टम की फ्यूचर स्टेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो नेचर है बच्चों, वो डिटर्मिनिस्टिक है। यानी कि अगर एक टाइम पे आपके पास सिस्टम की स्टेट नोन है, आप उसे जानते हैं, तो आप वहां पर कुछ रूल्स या कुछ फंक्शंस अप्लाई करके उसकी जो फ्यूचर स्टेट है, यानी कि सिस्टम का जो बिहेवियर है कि फ्यूचर में वो कैसा बिहेव करेगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट होता है, हमारा जो मेजरमेंट का अमल होता है, ये सिस्टम की स्टेट को तब्दील कर देता है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कोई भी डायनामिकल सिस्टम बहुत सारी स्टेट्स की सुपरपोजिशन में होता है, इसलिए स्टेट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं हम। ये बता सकते हैं कि सिस्टम जो है इन स्टेट में से किसी एक स्टेट में हो सकता है, लेकिन आप डिटर्मिनिस्टिकली एग्जैक्टली क्लासिकल मैकेनिक्स की तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली 100% जो है वो सिस्टम फ्यूचर में इस तरह से बिहेव करेगा। तो बच्चों, स्टेट से मुराद किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सिस्टम की पोजीशन, सिस्टम का मोमेंटम क्या है। ठीक है जी। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पोजीशन और मोमेंटम की मदद से सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है जी। मैं बार बार पर्टिकुलर टाइम का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारे पहले चारों पास्टुलेट्स जो हैं, इन चारों पास्टुलेट्स के अंदर हम सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम, और जो पांचवा पास्टुलेट होगा उसमें हम सिस्टम की स्टेट को टाइम के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करें एट पर्टिकुलर टाइम पहले चारों पास्टुलेट्स के अंदर। तो बच्चों, अगर हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम सिस्टम की स्टेट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट वेक्टर। बच्चों, ये हमारा स्टेट वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड स्टेट
वेक्टर, ठीक है जी। तो हम सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, स्टेट वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। तो हम किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेव फंक्शन, ठीक है। इसको हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है जी। वेव फंक्शन के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वेव फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है बच्चों। इस वेव फंक्शन को हम यहाँ पर स्टेट वेक्टर कहते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करता है। बच्चों स्टेट वेक्टर जो है इसको क्या होना चाहिए, इसको डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कोई पल्स फंक्शन हो, जिस तरह हमारे पास ये देखें जी, ये एक पल्स फंक्शन है, बल्कि इसे क्या होना चाहिए, इसे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लाइक दिस। क्लियर हो गया जी। तो हमारे स्टेट फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसको कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ इसको सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। बच्चों इसे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपको याद है कि हम जब अंडर रूट लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास, मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 9 का अगर अंडर रूट लेता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो +-3 आता है। तो यहां पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, +3 भी और -3 भी, लेकिन ये जो हमारा स्टेट फंक्शन है इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। तो इसे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और इसे सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो बच्चों ये है हमारा पहला पास्टुलेट, स्टेट पास्टुलेट, कि किस तरह से हम सिस्टम की स्टेट को क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बच्चों जिस तरह मैंने पहले बात की कि क्वांटम मैकेनिक्स में सिस्टम जो है वो सुपरपोजिशन में होता है ऑफ मेनी स्टेट्स, यानी कि उसकी जो कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं होती, बल्कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो ये बता रहा होता है कि सिस्टम जो है वो बहुत सारी स्टेट्स की सुपरपोजिशन में है। और अगर हम उसको नॉर्मलाइज करें, ठीक है, यानी कि हम उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें, जिस तरह ये साई है, ठीक है जी, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें, उसकी अगर वेव फंक्शन की हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालें तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा पार्टिकल कहाँ पाया जाता है, उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। क्लियर हो गया जी। तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पास्टुलेट, दैट इज स्टेट पास्टुलेट। अब चलते हैं जी हम दूसरे पास्टुलेट की तरफ, दैट इज अबाउट, हमारा जो सेकंड पास्टुलेट है बच्चों, ये है अबाउट ऑपरेटर्स एंड ऑब्जर्वेबल्स। observables and operators। बच्चों what is observable and what is operator? observable या physical observables ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मैस है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास मोमेंटम है, हमारे पास पोजीशन है। बच्चों ये सारे कहलाते हैं फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर, ठीक है जी। क्वांटम मैकेनिक्स में फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर, यानी कि ऑब्जर्वेबल और ऑपरेटर्स के दरमियान 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस है। फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल, फॉर एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर। बच्चों ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक रूल होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, किसी भी फंक्शन के ऊपर, और इसको अप्लाई करने से उस फंक्शन को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी दूसरे फंक्शन में, ठीक है। तो हम ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ऑपरेटर इज अ सेट रूल, ऑपरेटर इज अ रूल विच ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन इनटू अदर फंक्शन। क्लियर हो गया?
तो जैसे हमने बात की कि फॉर एवरी ऑब्जर्वेबल देयर इज एन ऑपरेटर। मिसाल के तौर पर हमारे पास पोजीशन के लिए पोजीशन ऑपरेटर है, मोमेंटम के लिए हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है जो कि माइनस अयोटा एच कट। फ़र्ज़ कर लें कि सिस्टम जो है वो वन डायमेंशनल मोशन में है और मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा एच कट करली बाय करली एक्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू अयोटा एच कट करली बाय करली टी। और इसी तरह से हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एच। तो दीज आर ऑल ऑपरेटर्स। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा सेकंड पास्टुलेट्स ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड पास्टुलेट की तरफ, दैट इज अबाउट आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई, और हम इस वेव फंक्शन के ऊपर एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा एक ऑपरेटर है, ठीक है जी, और इससे क्या होता है कि हमारा ये फंक्शन एज इट इज वापस आ जाता है और यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। बच्चों अब क्या है, ये क्या था, ये सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये स्टेट वेक्टर था। हमने इसके ऊपर किसी ऑपरेटर को अप्लाई किया, अप्लाई करने से उस ऑपरेटर ने हमें एक कांस्टेंट वैल्यू दी। इस कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं आइगन वैल्यू। क्या कहते हैं जी? आइगन वैल्यू। ठीक है जी, आइगन वैल्यू जो है इसका मैग्नीट्यूड, ये आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती हैं, रियल नंबर्स ये हमेशा रियल होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसका फिजिकल मतलब क्या है, हम ये समझना चाहते हैं कि इसका फिजिकल मतलब क्या है। बच्चों इसका मतलब ये है कि चूंकि सिस्टम जो है वो सुपर पोजिशन में है बहुत सारी स्टेट्स की, और उन स्टेट्स को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आइगन वैल्यूज के साथ। ठीक है जी, यहां पर आप n लगा दें कि n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हैं। ठीक है जी, अब ये जो कांस्टेंट नंबर या आइगन वैल्यू है ये हमें बता रही है कि हमारे सिस्टम की जो पॉसिबल स्टेट हो सकती है वो कौन सी है। तो ये जो आइगन वैल्यू है ये बेसिकली ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद जो पॉसिबल वैल्यू है हमारे सिस्टम की स्टेट की, उस पॉसिबल वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और ये फंक्शन जो है इसको कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है जी, आइगन फंक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू को। आइगन वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? बहुत सारी वैल्यूज में से जो पॉसिबल हो सकती है। ठीक है जी, और ये किसको? ये उस स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जो होती है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। हमने पढ़ा कि हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है दैट इज इक्वल टू माइनस अयोटा एच कट करली बाय करली एक्स, अगर हम सिर्फ वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हों। बच्चों इस ऑपरेटर को मैं अप्लाई करता हूं किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर। लेट सपोज कि मैं इस ऑपरेटर को अप्लाई करता हूं यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, और मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और साथ में ये सिस्टम एज इट इज़ वापस आ जाता है। अब ये जो ऑपरेटर है किसके बराबर है? दैट इज़ माइनस अयोटा एच कट करली बाय करली एक्स साई, और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू या आइगन वैल्यू आती है वो है पी एक्स इंटू साई। ठीक है, अब ये देखें ये पी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉसिबल वैल्यू, जो भी पॉसिबल वैल्यू हमारे मोमेंटम की हो सकती है, क्योंकि सिस्टम बहुत सारी स्टेट्स की सुपर पोजिशन के अंदर है। तो जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ये है हमारी वो पॉसिबल वैल्यू, जिसको हम आइगन वैल्यू भी कहते हैं। और ये क्या है? ये हमारी स्पेसिफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक वैल्यू को। क्लियर हो गया जी? तो बच्चों इस इक्वेशन को कहते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि सिस्टम के ऊपर जब हमने ऑपरेटर को ऑपरेट किया तो सिस्टम हमारे पास एज इट इज़ आया। दैट फंक्शन इज नोन एज आइगन फंक्शन, और जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आई दैट इज आइगन वैल्यू। ठीक है जी, जिसकी वैल्यूज रियल होती हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये कहलाती है आइगन वैल्यू इक्वेशन, एंड दिस इज थर्ड पास्टुलेट। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो पहले चारों पास्टुलेट्स हैं उसमें हम सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे एट अ स्पेसिफिक टाइम। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पास्टुलेट है दैट इज अबाउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, चूंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं कि वी
कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम। हम एग्जैक्ट स्टेट के बारे में नहीं बता सकते, बल्कि हम हमेशा प्रोबेबिलिटी बताते हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत सारी स्टेट्स में की सुपरपोजिशन में होता है, तो उसकी जो पॉसिबल आउटकम है वो कोई भी स्टेट हो सकती है। सो हम उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, हमें एवरेज लेनी पड़ती है या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी पड़ती है जो सिस्टम की हमारे पास हो सकती है। तो किस तरह से निकालते हैं, किसी भी ऑपरेटर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, लेट सपोज हमारे पास ये ऑपरेटर है, इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास है जी साई स्टार साई, और ये इस जिस वॉल्यूम के अंदर हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ दरमियान में हमारा ऑपरेटर आएगा। ठीक है जी बच्चों, ये साई स्टार क्या है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, और नीचे हमारे पास आएगा जी साई स्टार साई। ठीक है, अगर हम इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करें, तो नॉर्मलाइज करने से आपको पता है साई स्टार साई, अगर इसको नॉर्मलाइज करें तो दैट विल बी साई स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है ये जो डिनोमिनेटर है ये किसके बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या बचेगी, दैट इज साई स्टार ए साई डी वी। और फर्ज कर लें कि ये मोमेंटम है हमारे पास, यहाँ पर ए की बजाय हम कोई स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं, मोमेंटम को यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस अयोटा एच कट करली बाय करली एक्स इंटू साई डी वी, और इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस अयोटा एच कट, ठीक है जी, साई स्टार करली बाय करली एक्स साई और डी वी। तो इस तरह से हम मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा फोर्थ पास्टुलेट, दैट इज अबाउट मेजरमेंट्स। और जो सबसे आखिरी हमारा पास्टुलेट है, फिफ्थ पास्टुलेट, जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे विद टाइम। ठीक है जी, दैट इज नोन एज एवोल्यूशन ऑफ स्टेट फंक्शन। ठीक है जी, या एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट क्या है, हम अब सिस्टम की जो स्टेट है, फर्ज कर लें कि एट पर्टिकुलर टाइम, लेट सपोज एट टी इज इक्वल टू टी नॉट, हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में पता है, और जो टाइम गुजर रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ सिस्टम की स्टेट में जो डेवलपमेंट हो रही है, सिस्टम की स्टेट में जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम स्टडी करते हैं। और देखें अब यहां पर एक जो प्यारी बात है वो ये है कि नाउ वी आर डिपेंडेंट अपॉन टाइम। अब टाइम डिपेंडेंसी आ गई, अब हम टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अब हम टाइम के साथ साथ सिस्टम की स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, और हम स्टडी कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, सिस्टम की स्टेट कैसे चेंज हो रही है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं। सो यहां पर अब हम पिछले चारों पास्टुलेट्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन विच इज टाइम डिपेंडेंट, दैट इज एच साई आर टी इज इक्वल टू अयोटा एच कट करली बाय करली टी साई आर टी। क्लियर हो गया जी। तो बच्चों ये है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। इसके साथ ही हमारे जो पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं यहाँ पे कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन क्या होता है और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।